आज एक ऐसे सांसद की कहानी जिसने खुलेआम हत्या की और इस बात को सरेआम टीवी इंटरव्यू चैनलों में बोलता रहा। आज एक ऐसे बीजेपी सांसद की कहानी जो बीजेपी में रहते हुए भी कई बार बीजेपी से हटकर बोलता रहा। आज एक ऐसे सांसद की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, महंगे घोड़े हैं और 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि 6 बार लोकसभा चुनाव जीत गए और रसूख इतना बड़ा कि 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। दोस्तों, कुश्ती संघ, बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों का धरना, इन तीनों चीजों को पूरी दुनिया अपनी पैनी नजरों से देख रही है। अगर आप एक तरफ पहलवानों के धरने को देखेंगे तो आपका कलेजा पसीज जाएगा, लेकिन जब आप सिक्के के दूसरे पहलू बृजभूषण शरण सिंह को सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन सही और कौन गलत। लेकिन आज हम आपको सही गलत बताने नहीं आए, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह के उन पन्नों को खोलने आए हैं जिसे आज तक कभी भी नहीं खोला गया। कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें घुसने के बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। यूं तो बृजभूषण शरण सिंह शुरुआत से कभी भी राजनीति में जाने की नहीं सोची थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बृजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक गलियारों में घुसना ही पड़ा। कौन है बृजभूषण शरण सिंह? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बृजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? कौन है बृजभूषण शरण सिंह का गॉडफादर? इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में हम आपको बृजभूषण शरण सिंह के उस राजनीतिक सफर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर साधारण परिवार से आने वाला एक लड़का कैसे बना बाहुबली सांसद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये साल था 1957 जब एक कांग्रेसी नेता चंद्रभान शरण सिंह के परिवार में एक लड़का पैदा होता है और लड़के का नाम बृजभूषण शरण सिंह रखा जाता है। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को शुरुआती दौर में राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बृजभूषण जब छोटे थे तो उनका पूरा मन सिर्फ पढ़ाई में लगता था, मगर कॉलेज के दिनों में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बवाल और हंगामा शुरू हुआ और देखते देखते बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और यहीं से शुरू हुआ सांसद बृजभूषण का सियासी सफर। एक ऐसा सफर जहां से वापसी कभी संभव नहीं थी। 70 के दशक में के साकेत महाविद्यालय अयोध्या में बृजभूषण महामंत्री बने। खबरों की माने तो इसी समय कॉलेज के किसी मामले में बृजभूषण ने हैंड ग्रेनेड चला दिया था और यहीं से बृजभूषण का नाम पूरे यूपी में उछल गया। अब चलते हैं साल 1987 में, जब गोंडा जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने अपना पर्चा भर दिया था, जिसके बाद बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। इस समय बृजभूषण की उम्र 30 साल की थी। 30 साल के बृजभूषण ने तब ना आओ देखा न ताओ देखा, सीधे एसपी पर पिस्टल तान दी और वहीं पर एसपी को करीब 200 गालियां दी और फिर बाइक उठाकर वहां से निकल गया। ये सारी बातें खुद सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। धीरे धीरे पूरे देश में बृजभूषण की चर्चा होनी शुरू हो गई। देखते देखते छात्र राजनीति और राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण लोकप्रिय होते चले गए। साल 1991 में बृजभूषण की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने इन्हें लोकसभा से टिकट दे दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बीजेपी ने जब बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया था तब उस समय बृजभूषण पर 34 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन बीजेपी ने गोंडा का रॉबिनहुड बोलकर बृजभूषण का बचाव किया और देखते देखते गोंडा के केसरगंज से बृजभूषण चुनाव जीत गए और यहीं से शुरू हुआ बृजभूषण के जीत का सिलसिला और जीत ऐसी कि 6 बार सांसद बने। ये साल था 1956 का, जब बृजभूषण पर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के साथ संबंध के आरोप लगे थे। बृजभूषण पर आरोप लगा कि डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी और गैंग के शूटर्स को बृजभूषण ने शरण दिया था, जिस कारण बृजभूषण को तिहाड़ जेल में बंद भी होना पड़ा था। 1956 में तिहाड़ जेल में जब बृजभूषण बंद थे तो उनकी पत्नी केतकी ने गोंडा से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। इस राजनीतिक सफर में बृजभूषण को काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा।
फिर चाहे वो तब की प्रदेश मुख्यमंत्री मायावती से भिड़ना रहा हो या संघ के बड़े नेता से बहस करना रहा हो, बृजभूषण शरण सिंह कभी भी किसी से नहीं डरे। धीरे धीरे संघ में बृजभूषण को लेकर अंदरूनी खटास बढ़ने लगी, जिसके बाद से बीजेपी ने बृजभूषण का गोंडा से टिकट काट दिया और उसकी जगह घनश्याम शुक्ल को गोंडा से टिकट दे दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस दिन वोट डालना था उसी दिन घनश्याम शुक्ल का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से सारा आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लग जाता है। इस घटना के बाद सीबीआई जांच होती है और सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगता है। ये वही समय था जब बृजभूषण बीजेपी को छोड़कर सपा में चले जाते हैं। फिर क्या, साल 2009 में केसरगंज से सपा की टिकट पर बृजभूषण चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमत से जीत हासिल करते हैं। लेकिन जब साल 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है तब बृजभूषण की बीजेपी में फिर से वापसी हो जाती है और तब से लेकर आज तक बीजेपी के सांसद ही बने रहते हैं बृजभूषण और 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बने रहते हैं। हालांकि पिछले 3-4 महीनों से बृजभूषण शरण सिंह पर देश की महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, मगर इसमें भी सबूतों के अभाव की वजह से बृजभूषण पर लगे ये आरोप झूठे बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बृजभूषण शरण सिंह की ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये भी बताएं कि बृजभूषण शरण सिंह ये हमें बताते हैं कि उनके जो गॉडफादर हैं वो स्वयं महाकाल हैं और इसी वजह से वो निडर होकर अपनी जनता के साथ जुड़े रहते हैं। फिलहाल आपको बृजभूषण की ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लाइव नेटवर्क देख रहे हैं।